नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। हेलोजन से भी जो ऑक्सो एसिड पूछे जाते हैं वो है बेटा हमारा क्लोरीन का। जो मेन है ऑक्सो एसिड वो है बेटा हमारा क्लोरीन का, और ये सिर्फ 4 ऑक्सो एसिड बनाता है। ऑक्सो मींस ऑक्सीजन, एसिड मींस एसिडिक नेचर, H पॉजिटिव। तो ये क्या बनाएगा? HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। ये 4 ऑक्सो एसिड बनते हैं बेटा हेलोजन के, क्लोरीन के। अब क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाए तो ब्रोमो नाम जुड़ जाता है, बस इतना याद रखना। तो अगर हम इसको नाम देते हैं तो इसको नाम देते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। लिखते जाइए बेटा सभी, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। क्या नाम देता है बेटा? परक्लोरिक एसिड। क्लियर है? हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। और स्ट्रक्चर जो इनके बनते हैं ना, बिल्कुल सिंपल नोट पे बनते हैं बेटा। ये आयनिक फॉर्म है। हमने जो स्ट्रक्चर सीखे हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के सीखे हैं ना, बोलो। तो इसको जो याद रखना है, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आयनिक की बजाय कोवलेंट फॉर्म में ले आओ। कोवलेंट में कैसे कि मैं HClO, ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव बना सकती हूँ, बोलो। लिखने का ही तो तरीका है मेरा। तो मैंने क्या किया, इसको कोवलेंट फॉर्म में ले आई और आपको लिखने का तरीका बता रखा है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका बता रखा है। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन अपने आप में डबल बॉन्ड बनाता है, याद है ना ये बात है आपको। तो ऑक्सीजन जब अपने आप में डबल बॉन्ड बनाता है तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हो? 7 + 0 -1 सभी पे है तो ऐड ऑन कर देते हैं +1, यानी 8/2 4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनना चाहिए सभी का। कैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए? लेकिन आप देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 1। एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बना तो 3 क्या बन गए? लोन पेयर। 3 क्या बन गए बेटा? सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव शो कर सकते हो इसको, और 3 क्या बन गए? लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। इसका 4 का बनाना है तो 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, लाइक दिस, बोलो वी शेप। इसका क्या बनेगा? 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, यानी पिरामिडल शेप। ClO4 नेगेटिव का क्या बनेगा बेटा? चारों के चारों बॉन्ड पेयर, यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर बाय चांस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ HClO4, तो क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं कि ClO4 नेगेटिव? उसको आपने 1/2 करके करना है और सारा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है? ये तो था ड्रॉ करना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अब स्ट्रक्चर के बाद क्वेश्चन क्या आता है? अरेंजमेंट। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आ जाता है अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है बेटा? कि ये सारे के सारे क्या है? एसिड। बहुत इजी है, इसको आंसर करना आप सभी को आता है। HClO, HClO2, HClO3, HClO4, क्लोरस, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड। नाम याद हो गए? तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। अगर इससे भी याद नहीं आया तो आपसे मैंने एक और क्वेश्चन
पूछा था DNF में, MnO और Mn2O7 में कौन ज्यादा एसिडिक है? एनीवन? हाँ बोलो। ये वाला क्यों? ऑक्सीजन स्टेट। वेरी आई एम रियली अप्रिशिएट यू कि आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी +2, यानी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती जाएगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाएगा। और मैंने आपको बहुत पहले इसका आंसर बता रखा है। तो इस क्वेश्चन में भी कहां से आंसर निकलेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो HClO में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5 +7। तो अगर आपसे कहा जाए अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करिए, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा? ये। क्यों? हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ बेटा? ये क्योंकि मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था। आपसे एक और क्वेश्चन क्या पूछा था बेटा? HClO4 और H2SO4 में कौन ज्यादा एसिडिक है? HClO4, क्योंकि वहां पे भी क्लोरीन की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है और सल्फर की +6 है। तो HClO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आप कहोगे मैडम ये तो आपने ना हिट एंड ट्रायल टाइप बता दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और आंसर निकालो, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे शो कर रहा है? बेटा जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब मेटल ने, सेंट्रल एटम ने उतने ही ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। जितना ज्यादा पॉजिटिव मींस वो उतना ही छोटे साइज का हो गया। बोलो, यानी वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन उतनी ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ लेगा। किसके लेगा? ऑक्सीजन के। और वो उसी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को वीक कर देता है। और जैसे ही वो बॉन्ड वीक हुआ यानी वो एसिड 2 बन जाएगा, मींस वो H इजीली दे देगा। तो इसका ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट आ जाता है बेटा अगर हम 2 डिफरेंट हैलोजन लेते हैं, अगर हम डिफरेंट हैलोजन लेते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ेगा? ये क्लियर हुआ? कौन से डिफरेंट है? HClO, HBRO, HIO, यानी हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड। क्लियर हुआ बोलने का तरीका? हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड। अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक की जाए, दोनों की सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, बोलो तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? क्यों? अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है? ऑक्सीजन के साथ या हैलोजन के साथ? Have you gone mad? अगर आप अपने स्ट्रक्चर को देखो एक बार, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस के बाद क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, चार्ज किस पे लगाया मैंने? तो ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन नेगेटिव यानी H पॉजिटिव उसी से ही तो जुड़ा होगा। बोलो, यानी ये इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं, बोलो बेटे, यानी जो इस बॉन्ड को तोड़ देगा, यानी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी जो इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, जो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, स्टेबल करने के लिए यही तो बताया है बेटा। एसिड क्या होते हैं? जो H देते हैं। एसिड क्या होते हैं? जो H देते हैं। कौन H जल्दी देगा? कौन H जल्दी देगा? बेटा जो अपने
क्लोरीन का एज कंपेयर्ड स्मॉल साइज है और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, लेने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ? ये। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? ये क्वेश्चन आते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक बच गया जिसमें क्वेश्चनिंग आती है सिर्फ इंटर हैलोजन कंपाउंड, ये इतना ही है ऑक्सो एसिड्स वाला। रब कर दूं? लास्ट इसमें बचता है बेटा इंटर हैलोजन कंपाउंड।